अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था कम्प्लीटली। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशनशिप है। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक विथ अदर साइंसेस। बायोलॉजी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि दूसरी साइंसेस के साथ भी लिंक करता है। फॉर एग्जांपल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। जैसे कि एनिमल की मूवमेंट जो है वो फिज़िक्स के लॉज पर डिपेंड करती है, फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करती है। तो बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ रिलेशन है। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बायोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेस, जो कि दूसरी साइंसेस से भी रिलेट करती है। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो। कुछ जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती हैं वो नीचे दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोफिजिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें लॉज और टेक्निक्स यूज़ होते हैं फिज़िक्स के प्रोसेस ऑफ लाइफ को बताने के लिए, लाइफ का प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। रेडियो फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट मटीरियल्स, मुख्तलिफ मटीरियल्स की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शोज सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। जो रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग है वो भी कुछ जो है वो किरदार अदा करते हैं फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करने के लिए। उनमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ होता है। यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। जैसे कि साउंड वेव्स है, अल्ट्रासाउंड जो है टेक्नोलॉजी वो हम यूज़ करते हैं बायो में, तो ये जो है वो शो कर रही है रिलेशन फिज़िक्स के साथ। नेक्स्ट है बायो मैथमेटिक्स। बायोमेट्री भी कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ये मैथ की वो ब्रांच है जो कि डाटा कलेक्ट करती है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च बेस्ड डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है वो बायोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल एंड रिक्वायर अथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल को बनाते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें अथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होना है, बायोमोलिक्यूल कैसे बनते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। तो इन सब की जो उनके सिंथेसिस, उनका फंक्शन बायोमोलिक्यूल्स का, ये सब जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन्स में जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं अपने इन्वायरमेंट की कंडीशन की बेस पर, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो कुछ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स में रह पाते हैं। तो बायोजियोग्राफी में हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ये बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं कि इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स की जो कि इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। जैसे कि मीट प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। जैसे कि मीट प्रोडक्शन हो गई तो इनकी कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, ये सारी इकोनॉमिकली जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन होती है इस बायो इकोनॉमिक्स में हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। जैसे कि मीट प्रोडक्शन है और उनकी कैलकुलेशन इकोनॉमिकली वो क्या प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉस दे रहे हैं, तो इस चीज़ की स्टडी जो है वो हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।